हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नसीम मोहम्मद। आज इस क्लास में हम लोग समझेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, राउट्स लॉ, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स होता है मोल फ्रैक्शन, प्रेशर फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन, इसको मास फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, मोल परसेंट, वॉल्यूम परसेंट। इसकी चर्चा इस क्लास में होगी। विद्यार्थियों देखिए, किसी क्लोज्ड वेसल में अगर मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स ले लेते हैं, जैसे ए और बी दो लिक्विड्स हैं, तो लिक्विड्स है तो स्वाभाविक है कि ये लिक्विड्स क्या होता है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर में चेंज करता है। तो ये भी था ए एंड बी, ये ए और बी जो लिक्विड है वो वेपर फेज में है और ये लिक्विड फेज में है। तो दो गो फेज यहाँ पर हुआ और ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है, तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर में चेंज करता है। इक्विलिब्रियम पर वेपर मॉलिक्यूल कंडेंस करके लिक्विड में, ये आपको जानकारी है। तो इसमें जो ये वेपर फेज है और ये आपका हो गया लिक्विड फेज, तो इस लिक्विड फेज में लागू होता है राउट्स लॉ। राउट्स लॉ। और ये वेपर फेज में लागू होता है डाल्टन्स लॉ। गैसियस मिक्सचर हो या मिक्सचर ऑफ वेपर्स या मिक्सचर ऑफ गैसें हो, तो उसमें लागू करते हैं डाल्टन्स लॉ, लागू होता है। अगर लिक्विड्स है, लिक्विड फेज में है, सॉल्यूशन ये बना है, ये ए और बी दो लिक्विड्स मिक्स कर दिए, सॉल्यूशन बना है, तो इसमें लागू होता है राउट्स लॉ। दोनों से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, क्वेश्चन दोनों से है, इस पर भी क्वेश्चन है, इस पर भी क्वेश्चन है। तो राउट्स लॉ जो आने वाला क्लास में हम बताएंगे, लेकिन जो है डाल्टन्स लॉ अगर कंसेप्ट इसका अगर क्लियर हो जाता है तो ये समझने में आसानी होगी। तो चूंकि दोनों जानकारी होनी चाहिए, इस पर न्यूमेरिकल जो बनता है उसके लिए डाल्टन्स लॉ और राउट्स लॉ दोनों की जानकारी होनी चाहिए। अगर इसकी जानकारी हो जाता है तो ये समझने में बहुत आसानी होती है। तो आज की क्लास में हम बताते हैं डाल्टन्स लॉ। ये कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो नेक्स्ट क्लास में राउट्स लॉ हम बताएंगे। इसमें और जो है फ्रैक्शन के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आइए जो है देखिए, ये वेपर फेज में है, लिक्विड दोनों सेम है, ये लिक्विड फेज में है, ये वेपर फेज में है। दोनों में केवल जो है डिफरेंस क्या है, मोल फ्रैक्शन का डिफरेंस है, बाकी जो है सेम होता है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ये समझने में आपको आसानी होगी। तो हमको जब राउट्स लॉ पढ़ाएंगे तो फिर जो है दोनों फेज हमको लेकर चलना पड़ेगा और इसमें डिफरेंस हम दिखाएंगे केवल मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन का डिफरेंस होगा, बाकी क्या होता है सब सिमिलर होता है, सेम होता है। तो इसमें जो है लिखे वहाँ पर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर क्या है? अगर मिक्सचर ऑफ गैसें हो, अगर क्लोज वेसल में ए और बी दो गैस लेते हैं, दो गैसों का मिक्सचर है, तो अगर हम गैस लिए हैं तो इसके अंदर क्या होगा, गैस है तो इसका प्रेशर होगा। तो इसका प्रेशर हम मान लेते हैं टोटल प्रेशर, पीटी। ये गैस है, क्लोज वेसल में है, तो इसका वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर भी मान लेते हैं। ये कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, तो टी क्या होता है यहाँ पर, कांस्टेंट होता है। अगर गैस ए है, गैस बी है, तो इसका कुछ ना कुछ अमाउंट होगा, बी का भी कुछ ना कुछ अमाउंट होगा। अगर अमाउंट है तो उसको नंबर ऑफ मोल्स में हम चेंज कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है,
वेट बटा वेट बाई मोलिकुलर वेट। अगर वेट मालूम है तो नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल लेते हैं। अगर ए गैस है तो इसका नंबर ऑफ मोल्स मान लेते हैं क्या है, Na। बी का नंबर ऑफ मोल्स Nb है। तो टोटल मोल्स इस क्लोज वेसल में टोटल मोल्स कितना हुआ, तो ये आपका टोटल मोल्स N मानते हैं तो ये हो जाता है Na प्लस Nb। तो ये गैस देखिए, अब ये जो ए गैस है और दो गैसें हैं ये मिक्सचर में, तब इस गैस के कारण भी प्रेशर एराइज करेगा अंदर, इस गैस के कारण प्रेशर एराइज करता है। तो मिक्सचर में इसके कारण जो प्रेशर उत्पन्न होगा तो उस प्रेशर को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। मिक्सचर में एक से अधिक गैसें होंगी तो प्रत्येक गैस के कारण जो प्रेशर एराइज करता है उसे बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो इसको मान लेते हैं कि देखिए ए के कारण जो प्रेशर एराइज करता है वो पार्शियल प्रेशर पी ए है। हम यहाँ लिख देते हैं पार्शियल प्रेशर। ये आपका मोल हुआ। बी के कारण जो प्रेशर एराइज करेगा इस मिक्सचर में तो ये हो गया आपका पीबी हो गया। तो डाल्टन्स लॉ क्या कहते हैं कि टोटल प्रेशर इसके अंदर जो है टोटल प्रेशर कितना होगा, तो वो बताया कि इस गैस के कारण जो प्रेशर होगा, इस गैस के कारण जो प्रेशर, दोनों प्रेशर को जोड़ देते हैं तो टोटल प्रेशर निकल देता है। तो आइए पार्शियल प्रेशर क्या है। पार्शियल प्रेशर द प्रेशर exerted by each gas in a gaseous mixture is called पार्शियल प्रेशर। तो मिक्सचर में, गैसियस मिक्सचर में प्रत्येक गैस के कारण जो प्रेशर उत्पन्न होता है उस प्रेशर को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। अब डाल्टन्स लॉ क्या बोलते हैं, अब बोल रहे हैं कि डाल्टन्स लॉ कह रहे हैं कि टोटल प्रेशर मिक्सचर का, द टोटल प्रेशर of mixture is equal to sum of partial pressures of each gas in gaseous mixture, in gaseous mixture at constant temperature। इसमें टेम्परेचर T कांस्टेंट होता है। तो एक डाल्टन्स लॉ के अनुसार टोटल प्रेशर कितना होगा, यानी टोटल प्रेशर पीटी बराबर कितना होगा, क्या कहते हैं, सम माने जो करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। इसमें दो गैसें हैं, दोनों गैस के पार्शियल प्रेशर के जोग के बराबर होगा, यानी पीटी इज इक्वल टू हुआ पीए प्लस पीबी। यही है पार्शियल ये है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो मिक्सचर में अगर गैसें हैं तो इस गैस के कारण प्रेशर होगा, इस गैस के कारण जो प्रेशर होगा उस पार्शियल प्रेशर। अगर देखिए ये दोनों प्रेशर सेम नहीं होगा, अगर ये गैस अगर ज़्यादा है तो इस गैस के कारण प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो पीए ज़्यादा होगा। ये कम है तो पीबी क्या होगा, कम होगा। तो जो गैस देखिए मिक्सचर ऑफ गैस ले लेते हैं
तो अगर जो गैस ज़्यादा होगा तो उसके कारण पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, जो गैस कम होगी उसके कारण पार्शियल प्रेशर क्या होगा, कम होगा। क्योंकि प्रेशर जो राइज करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बॉम्बार्डमेंट के कारण। तो जैसे अगर गैस अगर ज़्यादा होगा तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो बॉम्बार्डमेंट ज़्यादा होगा। पर यूनिट एरिया पर निकालते हैं तो प्रेशर, तो जो गैस ज़्यादा होगा उसके कारण क्या होगा, प्रेशर जो पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो है यहाँ जो है डाल्टन के अनुसार ये पार्शियल प्रेशर जो दो निकला है, ए के कारण बी के कारण, इस दोनों प्रेशर को जोड़ देते हैं तो टोटल प्रेशर निकल जाता है। अब इसको हम डिराइव कैसे कर सकते हैं कि टोटल प्रेशर होता है सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। देखिए ये गैस है तो गैस लॉ को ओबे करता है। मानकर चलते हैं कि ये आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करेगा, आइडियल गैस मान के चलते हैं। हालांकि गैस जो है कोई भी गैस आइडियल नहीं होता है, तो मान लिया जाता है कि ये गैस है ना, गैस लॉ को ओबे करता है, माने आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस में आता है पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन ये होता है आपका पीवी इक्वल टू एन आर टी। ये पी हो गया प्रेशर हो गया, जो गैसें हैं इसके अंदर ये प्रेशर हुआ, वॉल्यूम हो गया, ये नंबर ऑफ मोल्स हुआ, आर हो गया गैस कांस्टेंट और टी होगा टेम्परेचर। तो यहाँ पर तो आर है कांस्टेंट है, टी भी इसमें क्या है कांस्टेंट है, आर टी कांस्टेंट है। वॉल्यूम भी जो है गैस के लिए अपनी जगह पर है, प्रेशर एनआरटी। अगर पार्टिकुलर गैस के लिए हम निकालते हैं तो फॉर गैस ए के लिए निकालें तो ए का प्रेशर कितना है, इसके अंदर ए का प्रेशर है, पी की जगह पर हम क्या लिखेंगे पी ए। अब वॉल्यूम इसका कितना होगा, ए का गैस ए है तो पूरे बेसन में फैल जाता है, तो गैस ए का वॉल्यूम भी होगा भी। इसका ए का नंबर ऑफ मोल्स कितना है, एन ए है, आर टी अपनी जगह पर है, तो हम निकाल देते हैं पी ए बराबर कितना होगा, तो एन ए आर टी बाई भी। सिमिलरली उसी तरह पी बी कितना होगा, एन बी आर टी बाई भी हम निकाल सकते हैं उसी तरह। ये फॉर गैस बी के लिए, फॉर गैस बी पी बी बराबर एन बी आर टी बाई भी। अब आइए टोटल प्रेशर के लिए हम निकालते हैं। टोटल प्रेशर पीटी है, तो टोटल प्रेशर है पीटी और टोटल वॉल्यूम भी होगा बराबर ये टोटल मोल्स एन आर टी। प्रेशर पी यहाँ माने हैं, टोटल प्रेशर क्या है पीटी माने हैं, तो वॉल्यूम तो भी होगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम मानकर चले क्या एन रख दिया, आर टी कॉन्स्टेंट है, एन का वैल्यू इसमें हम पुट कर रहे हैं, तो एन कितना हुआ एन ए प्लस एन बी आर टी। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं पी टी टोटल प्रेशर कितना होगा, भी से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो एन ए आर टी से मल्टीप्लाई कर दें बाई भी, और प्लस ये प्लस हुआ एन बी आर टी बाई भी। एन ए आर टी बाई भी क्या है पी ए है, तो ये हुआ आपका पी ए और ये हुआ आपका पी बी। तो इसका माने हो गया कि देखिए ड्राइव से पता ये आपको चल गया कि टोटल प्रेशर क्या होता है सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। ये आपका डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। तो ये डाल्टन्स लॉ लागू होता है मिक्सचर ऑफ गैसेज हो या वेपर्स हो। तो यहाँ पर चूंकि डाइल्यूट सोल्यूशन हम लोग जिक्र कर रहे हैं पढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि कोई भी सोल्यूशन होगा हम लेंगे तो उसका अपना वेपर्स होगा, तो उसमें हम डाल्टन्स लॉ लागू करते हैं। देखिए अगर कोई पार्टिकुलर गैस है, अगर कोई एक गैस है किसी बेसन में एक गैस ए ले रहे हैं, तो इसके कारण अंदर प्रेशर होगा, तो इसको हम पार्शियल प्रेशर नहीं कहेंगे, इसका अपना प्रेशर होगा, हम P1 मान लेंगे। लेकिन अगर मिक्सचर में अगर गैसें हैं तो
प्रत्येक गैस का जो प्रेशर होता है उसे पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। लेकिन अगर क्लोज वेसल में अगर गैस एक ही गैस है, तो इस गैस के कारण जो प्रेशर होगा इसका अपना होगा, वो पार्शियल प्रेशर इसको नहीं कहते हैं। आइए मोल फ्रैक्शन सिंबल होता है एक्स, प्रेशर फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन, इसको हम लोग समझते हैं। इसमें समझते हैं कि मोल फ्रैक्शन, प्रेशर फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन क्या है। देखिए ये सब फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन जो होता है, देखिए फ्रैक्शन जो निकालते हैं वन पार्ट में निकालते हैं। फ्रैक्शन होता है वन पार्ट बाय टोटल पार्ट्स। फ्रैक्शन वन पार्ट बाय टोटल पार्ट्स। जैसे देखिए अगर वन पार्ट में निकालते हैं तो फ्रैक्शन होता है, 100 पार्ट्स में निकालते हैं तो परसेंटेज होता है। जैसे अगर जो है हम इसमें ए और बी हम ले लेते हैं, दो गैसें हैं, या सॉल्यूट या सॉल्वेंट होगा, या दो गैसें ए और बी है। अगर ये जो है ये 2 पार्ट है, ये कितना है 6 पार्ट है, तो टोटल अंदर पार्ट्स कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 8 पार्ट्स हो गया। तो 8 पार्ट्स में 8 पार्ट्स में अगर हम निकालते हैं फ्रैक्शन, हम निकालते हैं तो 8 पार्ट्स में ए कितना है 2 है, टोटल में कितना है ए 2 है, तो 1 में हम निकालते हैं 1 पार्ट्स में कितना होगा, तो 2/8। तो ये क्या आया 1 पार्ट में, ये फ्रैक्शन होगा, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। एक में निकाले हैं। तो यहाँ पर देखिए ये किसका है, ए का है, और ये टोटल है, तो ये 1 पार्ट बटा टोटल पार्ट हुआ। तो 1 पार्ट बाई टोटल पार्ट ये फ्रैक्शन हो गया, माने ए का पार्ट बटा, और ये 2 गया, ए और बी दोनों का पार्ट्स हुआ, 6 2 8, 1 पार्ट बटा टोटल, ये फ्रैक्शन हुआ। अगर हम 100 पार्ट्स में हम निकालते हैं तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/8 इंटू क्या हो गया 100, तो इसे हम क्या बोलेंगे परसेंटेज बोलेंगे, परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या हुआ, यही है फ्रैक्शन इंटू 100। अगर फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या निकल गया, परसेंटेज निकल गया। अब रही बात कि जो है देखिए फ्रैक्शन 1 पार्ट बाय टोटल, 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो परसेंटेज निकल जाएगा, यहाँ परसेंटेज है। अगर यहाँ हम लिखते हैं मोल फ्रैक्शन, तो मोल लिख दिया तो क्या हुआ, एक का मोल बटा टोटल मोल्स। अगर यहाँ प्रेशर फ्रैक्शन लिखते हैं, प्रेशर यहाँ लिखते हैं, तो प्रेशर तो क्या होगा, एक का प्रेशर बटा टोटल प्रेशर। इस तरह हम फ्रैक्शन जो निकालते हैं 1 पार्ट बाय टोटल पार्ट, तो इसके पहले हम देखते हैं क्या है, प्रेशर है कि मोल है कि वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम फ्रैक्शन होगा तो एक का वॉल्यूम बाई टोटल वॉल्यूम, एक ही चीज़ है। इस दोनों जो है ये सब जो है एक ही चीज़ है। अगर यहाँ पर वॉल्यूम फ्रैक्शन आपका सवाल में क्वेश्चन में कह देगा, तो आप जो है अगर मोल के रूप में दिया है तो मोल फ्रैक्शन अगर आपको निकालने आ जाता है, मोल फ्रैक्शन निकाल देते हैं, तो वही क्या होगा, वॉल्यूम फ्रैक्शन भी होगा, प्रेशर फ्रैक्शन भी वही होगा। आइए इसकी चर्चा हम करते हैं। अगर जो है अगर क्लोज वेसल में
ए और बी दो गैसें लेते हैं, या अगर सॉल्वेंट भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। तो अगर गैस ए है तो इसके कारण क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स हम मान लेते हैं एन ए, इसका नंबर ऑफ मोल्स मान लेते हैं एन बी। ये क्या हो गया आपका, मोल्स हो गया। ये गैस है तो इसके कारण प्रेशर क्या होगा, पी ए। इस गैस के कारण जो पार्शियल प्रेशर होता है ये पी बी। तो ये आपका जो है पार्शियल प्रेशर हुआ, पार्शियल प्रेशर। ये यहां दिखा रहे हैं मोल फ्रैक्शन। आइए फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन, अगर मोल फ्रैक्शन होगा एक का मोल बटा टोटल मोल्स, तो मोल फ्रैक्शन को एक से डिनोट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ये एक्स ए लिखे हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो ए का नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल मोल्स एन ए प्लस एन बी। इसमें मान लेते हैं टोटल मोल्स हम मान लिया, तो ये मान लेते हैं पीटी है, टोटल प्रेशर है। तो डाल्टन लॉ के अनुसार कितना हो जाएगा, ये होगा पी ए प्लस पी बी होगा। एन हम मान लेते हैं, ये मान लेते हैं टोटल मोल्स, तो ये किसके बराबर होगा, एन कितना होगा, एन ए प्लस एन बी होगा। तो इसके कारण बी के कारण मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो इसका मोल्स बटा टोटल मोल्स, तो एक्स बी बराबर होगा एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। यही फ्रैक्शन होता है। अगर मोल फ्रैक्शन है तो एक का मोल बटा टोटल मोल्स, एक्स बी क्या होगा, बी का मोल बटा टोटल मोल्स, ये मोल फ्रैक्शन हुआ। आइए प्रेशर फ्रैक्शन, प्रेशर फ्रैक्शन। अब ए का प्रेशर फ्रैक्शन कितना होगा, तो एक का क्या होगा, इसका प्रेशर, एक का प्रेशर बटा टोटल प्रेशर, यानी ये हो जाएगा पी ए बाई टोटल प्रेशर पी टी हो गया, पी ए प्लस पी बी। ये प्रेशर फ्रैक्शन हुआ। एक अगर प्रेशर फ्रैक्शन ऑफ ए अगर पूछा जाता है तो इसका प्रेशर बटा टोटल प्रेशर। प्रेशर फ्रैक्शन ऑफ बी, तो ये क्या होगा, पी बी बाई टोटल प्रेशर हो गया पी टी। ये प्रेशर फ्रैक्शन हुआ। तो यहाँ फ्रैक्शन का डिफिनीशन क्या हुआ, यानी मोल फ्रैक्शन का डिफिनीशन क्या हुआ, तो ये रेशियो होता है एक का मोल बटा टोटल मोल्स का। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ये डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ number of moles of one component to the total number of moles नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। एक का मोल बाई टोटल मोल्स हो गया, ये आपका मोल फ्रैक्शन हुआ। अब देखिए अगर जो है क्वेश्चन में आपको ये सब फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन, प्रेशर फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन भी होगा, तो ये सब फ्रैक्शन जो है अगर किसी पार्टिकुलर गैस के लिए, मिक्सचर ऑफ गैस है इसके लिए निकालेंगे तो जो भी फ्रैक्शन इसका होगा सब इक्वल होगा। मोल फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन, प्रेशर फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, सब क्या होगा, बराबर होगा। अब रही बात कि अगर जो पूछता है वो वैल्यू किस में दिया है, अगर नंबर ऑफ मोल्स अगर दिया है, अगर वेट दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, इसका वेट दिया है, इसका ये नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स दिया है या वेट दिया है तो ये निकल जाएगा। अगर उसमें इसका पूछ दिया वॉल्यूम फ्रैक्शन, तो वॉल्यूम फ्रैक्शन पूछ दिया तो आप जो है ए का पूछे या बी का पूछे, आप मोल फ्रैक्शन अगर का वैल्यू निकाल देते हैं तो वही क्या हो जाएगा,
वॉल्यूम फ्रैक्शन भी होगा, वही वैल्यू प्रेशर फ्रैक्शन भी होगा और वही वैल्यू मोल फ्रैक्शन भी होगा। तो यहाँ हम देखिए लिखते हैं, इसको याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर हुआ मोल फ्रैक्शन यही होगा बराबर होगा वॉल्यूम फ्रैक्शन यही होगा प्रेशर फ्रैक्शन। प्रेशर फ्रैक्शन ये सब क्या होगा, एक्स होगा। अगर ए का पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्स ए, तो इसका हम अगर फॉर्मूला रख दे, ए का मोल एन ए अब बाई टोटल मोल्स एन ए प्लस एन बी। देखिए अब इस तरह जो है, अगर क्वेश्चन में जो है ये नंबर ऑफ मोल्स आपको दिया है, आप पूछ दिया वॉल्यूम फ्रैक्शन, तो आप जो है इसमें देखिए ये जो मोल फ्रैक्शन का जो भी ये फ्रैक्शन का वैल्यू है मोल में है, तो ये वैल्यू दिया है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, रख देंगे, नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो आपका प्रेशर फ्रैक्शन भी निकल जाएगा। मोल फ्रैक्शन अगर पूछता है तो वही वैल्यू होगा, मोल फ्रैक्शन अगर पूछता है तो यही वैल्यू है। अब वॉल्यूम फ्रैक्शन पूछ दिया तो इसमें वैल्यू रख देंगे, तो आपका वॉल्यूम फ्रैक्शन निकल जाएगा, प्रेशर फ्रैक्शन भी निकल जाएगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स के रूप में दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू अगर इसमें रख देंगे तो आपका आंसर किसका हुआ, वॉल्यूम फ्रैक्शन का आंसर हुआ, प्रेशर फ्रैक्शन का आंसर हुआ और मोल फ्रैक्शन का भी वही आंसर होगा। अगर प्रेशर फ्रैक्शन अगर पूछता है तो इसका पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर दिया तो आप तो ये निकाल सकते हैं। अगर ए का जो है प्रेशर फ्रैक्शन अगर पूछता है, ए का प्रेशर फ्रैक्शन पूछ रहा है तो प्रेशर फ्रैक्शन होता है ए का प्रेशर बटा टोटल प्रेशर। अगर पार्शियल प्रेशर दिया है, टोटल प्रेशर दिया है, तो वैल्यू रखकर हम निकाल सकते हैं, आंसर आ जाएगा प्रेशर फ्रैक्शन। लेकिन अगर वैल्यू मोल में दिया है, आप पूछ रहा है प्रेशर फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो इसमें वैल्यू रख दीजिएगा, तो हमारा क्या निकल जाएगा, प्रेशर फ्रैक्शन निकल जाता है। इस पर हम क्वेश्चन हम देंगे, बताएंगे। आइए, ये मोल परसेंट यही बराबर होता है वॉल्यूम परसेंट, सब बराबर होगा, मोल वॉल्यूम परसेंट। तो परसेंट जब कर रहा है तो स्वाभाविक है कि क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया फ्रैक्शन इंटू 100, फ्रैक्शन इंटू 100। तो मोल परसेंट या वॉल्यूम परसेंट पूछता है तो फ्रैक्शन हम ले लेंगे, ए का मोल बटा टोटल मोल्स इंटू 100 से हम कर सकते हैं, फ्रैक्शन हो गया, ये मोल फ्रैक्शन होगा। तो ए का मोल बटा टोटल मोल्स एन बी इंटू क्या हो गया, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका निकल जाएगा। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स दिया है, वॉल्यूम परसेंट पूछ रहा है, तो फ्रैक्शन हम इसका निकाल लिए, मोल फ्रैक्शन निकाल लिए, उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम फ्रैक्शन निकल जाएगा, वही क्या होगा, मोल फ्रैक्शन होगा। अब इस पर जो है कुछ क्वेश्चन हम बताते हैं। और दूसरी बात देखिए, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का योग, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, जितना होगा उसमें कंपोनेंट्स, 1 2 गैस हो, 3 गैस हो, तो ये बराबर होता है सभी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का जो कितना होगा, 1 के बराबर होगा। ये जो लिए थे उसमें क्या है, 2 कंपोनेंट है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जोड़ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये दोनों वैल्यू को जोड़ते हैं, ये एक्स ए का वैल्यू कितना आया था, एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, एक्स बी का वैल्यू है एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। देखिए एलसीएम तो हो गया, एन ए प्लस एन बी हो गया,
इसे बांट के 1 हो गया, तो ये क्या हो गया Na प्लस Nb आ जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, कितना हो गया, तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑलवेज इक्वल टू, ऑलवेज कितना होगा 1 के बराबर होगा। अगर क्वेश्चन में देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दोनों पूछ रहा है, तो एक का अगर मोल फ्रैक्शन आप निकाल देते हैं इसमें पुट करके फॉर्मूला में, तो एक्स बी हमको निकालना है कि अब क्या जरूरत पड़ेगी बताइए, एक्स बी बराबर कितना होगा, 1 में से जो वैल्यू ये एक्स से निकला है अगर घटा देंगे तो एक्स बी निकल जाएगा। तो एक का अगर निकाल लेते हैं कैलकुलेशन करके, तो दूसरे का कितना 1 माइनस में से घटा देंगे तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। आइए इस पर एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ए मिक्सचर कंटेंट्स 7 ग्राम N2 and 8 ग्राम O2। कैलकुलेट, ए में पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, सेकेंड में बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, थर्ड ये दे रहा है वॉल्यूम परसेंट ऑफ N2। यही क्वेश्चन जो है ऐसे भी कर सकता है, मोल परसेंट, वॉल्यूम परसेंट या मोल परसेंट ऑफ N2, दोनों पूछे, मोल परसेंट ऑफ N2 या वॉल्यूम परसेंट ऑफ N2 हम निकाल सकते हैं। आइए दो गैसें हैं, दो गैसें को जैसे ऐसे हम दिखा देते हैं, यहाँ पर है 7 ग्राम है N2 और 8 ग्राम है O2। तो इसका पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल ले, मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स मालूम होगा तो हम फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितना हुआ, वेट बाय मोलिकुलर वेट, वेट दिया है 7, मोलिकुलर वेट होता है नाइट्रोजन का 14 दूना क्या होता है 28 होता है 28, तो ये हो गया 1/4 सच को 28। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना हुआ, वेट मोलिकुलर वेट O2 का होता है 32, तो ये भी 1/4 हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। तो हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो ये फर्स्ट है मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 पूछ रहा है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन 1 पार्ट बाई टोटल पार्ट, माने एक का मोल बाटा टोटल मोल, तो N2 को पूछ रहा है तो मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अब बटा टोटल मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, इसके अंदर है दोनों का, तो ये आ गया 1/4, अब बाई है 1/4 प्लस 1/4, तो 1/4 ये कितना हो जाएगा एलसीएम, तो 2/4 हो जाएगा, तो ये उलट जाएगा तो 4/2, तो ये आपका आ जाएगा 4 कट गया 0.5। तो एक का मोल फ्रैक्शन तो बताइए निकल गया, और दोनों मोल फ्रैक्शन का जो कितना होता है 1 होता है, तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन 1 में से हम घटा सकते हैं या ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो सेकंड जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों का योग कितना होगा, इसका दोनों का योग होगा 1 के बराबर, तो 1 माइनस ये मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, तो हम निकाल सकते हैं इसका क्या 1 माइनस 0.5, तो इसका भी कितना हो गया 0.5। दोनों का नंबर ऑफ मोल सेम है तो मोल फ्रैक्शन भी क्या है सेम आएगा। अब जो है परसेंटेज पूछ रहा है, तो ये वॉल्यूम परसेंट ऑफ N2, थर्ड जो है वॉल्यूम परसेंट ऑफ N2, तो क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, यही है फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या हो गया 100 हुआ, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना आया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 आया 0.5,
तो ये 0.5 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 50%। तो 50% वॉल्यूम परसेंट, या यही जो है वैल्यू क्या हुआ, यही जो वैल्यू हुआ इसको और मैं बोल सकते हैं यही हो गया मोल परसेंट ऑफ N2। दोनों एक ही चीज है। तो 50% ये होगा तो इसका भी ये भी कितना होगा 58% होगा। परसेंट है तो 100 में हम निकालेंगे तो ये 50% तो वो भी क्या है O2 भी कितना होगा 50% होगा। अगर पूछता है वॉल्यूम परसेंट ऑफ O2 तो क्या हो जाएगा, इसका भी वैल्यू कितना है, फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन 50.5 है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी 50% निकल जाएगा। आइए एक और न्यूमेरिकल इस पर देखा जाए। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट in 1 molar solution, molar solution will be, देखिए मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूशन है तो स्वाभाविक है कुछ में सॉल्वेंट होगा और सॉल्यूट होगा। तो सॉल्यूट का पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन जो है, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा है, इसको निकालना है। और दूसरा दिया है 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन। तो 1 मोलर सॉल्यूशन क्या है जिसका मोलालिटी कितना है, मोलालिटी 1 हुआ, इसका मोलालिटी 1 हुआ। तो इससे तो हमको निकलेगा नहीं, मीन्स हुआ, इसका मीनिंग होता है तो 1 मोलर सॉल्यूशन मीन्स हुआ कि यहाँ पर देखिए 1 kg सॉल्वेंट, मोलालिटी हम निकालते हैं 1 kg सॉल्वेंट में, अगर 1 मोल सॉल्यूट होगा, अगर मोलालिटी 1 है तो इसका मीनिंग क्या होता है, देखिएगा मोल कंसेप्ट में हम मोलालिटी हम दिए हैं, बताए हैं, यहाँ पर भी मोलालिटी जब आएगा इसमें भी हम मोलालिटी को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये मोलालिटी क्या कहता है, यानी 1 मोलर सॉल्यूशन, मोलालिटी ये कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ कर रहा है। और 1 मोलर सॉल्यूशन मीन्स हो गया कि 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट हो, इसका मीनिंग हो जाता है कि 1 kg सॉल्वेंट, अब सॉल्वेंट यहाँ पर तो दिया नहीं है तो वाटर ले लेते हैं H2O, 1 kg सॉल्वेंट कंटेंट्स 1 मोल सॉल्यूट। तो यहां से आपको पता चल गया कि देखिए सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स, 1 मोल सॉल्यूट यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 1 है, 1, ये आपका हो गया 1 मोल सॉल्यूट। तो यहां देखिए हम निकाल सकते हैं इसका, इसमें सॉल्यूशन है तो स्वाभाविक है कि देखिए सॉल्यूट और क्या है वाटर सॉल्वेंट है। इसका जो है नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का ये आपको मालूम हो गया, इससे आपको मालूम हो गया कितना 1, इसका वेट मालूम हो गया 1 kg सॉल्वेंट वाटर, तो नंबर ऑफ मोल्स वाटर का कितना हो जाएगा सॉल्वेंट का वेट बाय मोलिकुलर वेट, तो 1000 बाय मोलिकुलर वेट 18 होता है नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट माने 1 पार्ट बाय टोटल पार्ट, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अब बाय टोटल मोल्स होता है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अब प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ये 1 वैल्यू है, इसका कितना है सॉल्यूट 1 है, ये हो गया 1000 बाय 18, ये आपका 1 बाय 1 प्लस ये वैल्यू होता है 55.5। तो इसको देखिए
1/56.55 होगा, इसका वैल्यू रखते हैं तो 0.018 आंसर आता है। विद्यार्थियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।